अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। कहते हैं कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने की साजिश करने लगती है। राष्ट्रीय खेल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, बात अगर शिद्दत की हो तो मेजर ध्यानचंद जी से अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, जिन्होंने 3 बार लगातार 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। मैं आरजे लक्ष्मी अपना रेडियो 96.9 एफएम से लेकर आई हूँ कहानियां ऐसे कई खेल जगत के सितारों की, जिन्होंने खेल को न केवल एक शौक बल्कि सपना बनाकर पूरा किया। चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले हम सुनते हैं अपने दोस्त ऋतिक को, जो लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी। धन्यवाद लक्ष्मी। घर को आंधी तूफान से दीवारें ही बचाती हैं। दीवारें ही घर की आत्मा होती हैं, जिसने सुख, दुख, उत्साह, शांति सारे भाव महसूस किए हैं। ऐसी ही एक मजबूत दीवार की हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो राहुल द्रविड़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं पीआर श्रीजेश की, जो हॉकी की दुनिया में भारत के सबसे बेहतरीन गोलकीपर रहे हैं। इन्हें गॉड ऑफ मॉडर्न इंडियन हॉकी भी कहा जाता है। कहानी शुरू होती है 1988 में, जब केरला के एर्नाकुलम में जन्म होता है श्रीजेश का। बचपन से ही खेल कूद में इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहा। 12 साल की उम्र में श्रीजेश ने जिद की कि मुझे जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल जाना है, जो कि उनके घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। पर बच्चे की लगन देखकर पिताजी ने भी अपनी गाय बेचकर उन्हें स्पोर्ट्स किट दिला ही दी। श्रीजेश एक बार मैदान में खड़े थे और उन्होंने देखा कि कैसे दूसरे सब खिलाड़ी इधर उधर दौड़ रहे हैं और गोलकीपर वहीं खड़ा होकर गोल पोस्ट सेव कर रहा है। वहीं से आरंभ होता है श्रीजेश के हॉकी के सफ़र का। 2014 एशियन गेम्स का फाइनल भारत बनाम पाकिस्तान। मंच सजा हुआ था, करोड़ों निगाहें थी, माता पिता के त्याग सामने आ रहे थे। इन सब शोर के बीच श्रीजेश एकदम स्थिर थे। शूटआउट में गोल बचाकर भारत को वो गोल्ड जिता देते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो मेडल था, वो भी 41 साल के इंतज़ार के बाद। 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में जर्मनी को आखिरी मिनट में पेनाल्टी शूटआउट मिलता है। चारों ओर एकदम स्तब्ध माहौल, पर यह सिर्फ 1 मिनट के लिए था, क्योंकि अगले ही पल श्रीजेश चट्टान की तरह उस गोल को रोककर भारत का मेडल का सूखा ख़त्म कर देते हैं। और इंग्लिश में एक सेइंग है कि गुड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। बिल्कुल ऐसा ही हुआ पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, जब श्रीजेश ने अपने इस खेल को मेडल के साथ विदा कहा। धन्यवाद ऋतिक, आपने बहुत ही प्रेरणादायक कहानी बताई पीआर श्रीजेश के बारे में। कार्यक्रम में अब हम आमंत्रित करते हैं अतिथि को, देखते हैं उनके पिटारे में क्या है। धन्यवाद लक्ष्मी। नमस्कार, मैं अदिति सेन। मैं आज आप सबको इसी कड़ी में आगे मीराबाई चानू के बारे में बताना चाहूँगी। आपने बहुत सुना होगा उनके बारे में, बहुत जानते होंगे, बट आज उनके जीवन के बारे में जो चीज़ें हमसे छूट जाती है उनके बारे में बताना चाहूँगी। मीराबाई चानू, जिनको हम भारत की चमत्कारी लड़की के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म नॉकपॉक कांगचिंग गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थी और उन्होंने 11 साल की उम्र में ही वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। आर्थिक तंगी से लड़ते हुए जब उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे, तब भी उन्होंने ट्रेनिंग को छोड़ा नहीं। बिना रुके और बिना हार माने अपनी निरंतर प्रयास से पहले राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी जगह सुनिश्चित की और इस दौरान आने वाली कठिनाइयों का भी उन्होंने काफ़ी निडरता से सामना किया। ओलंपिक 2016 में मिली असफलता से उन्हें काफ़ी निराशा भी हुई थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 39 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक के साथ अपनी जीत सुनिश्चित की। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक के साथ अपनी जीत सुनिश्चित की, पर यह राह इतनी आसान नहीं थी। 2023 में एशिया गेम्स के दौरान प्रतियोगिता से पहले उनके दाएं पैर में आई एक इंजरी के कारण उन्हें कुछ वक्त के लिए खेल से दूर रहने की सलाह दी गई।
2024 में उन्होंने वापसी की और उन्हें एथलीट कमेटी ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 वेट कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी की और गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे जीवन में कितनी भी कठिनाइयों के बावजूद अगर हम हार ना माने और प्रयास करते जाएं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अपनी बात को मैं मीराबाई चानू के कहे गए शब्दों में ख़त्म करना चाहूँगी। संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हौसला मजबूत है तो मंजिल ज़रूर मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद अतिथि। अब हम बुलाते हैं अनुराग को, जो हमें और अच्छी बातें बताएंगे दूसरे खिलाड़ियों के बारे में। धन्यवाद। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 2025, जिसका इस वर्ष थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। दोस्तों, खेल मानसिक और शारीरिक विकास दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान परिवेश और जीवन शैली में आज मनुष्य जब अनेक रोगों से ग्रस्त है, तो ऐसे में खेलों का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। खेल केवल रोमांच नहीं है, इसमें संघर्ष, अनुशासन और कभी कभी दर्द भी शामिल होता है। खेलों की दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने गंभीर चोटों के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से मैदान पर वापसी कर इतिहास रचा है। आज हम ऐसे ही 2 क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने क्रिकेट की पिच के अलावा जिंदगी की पिच पर जंग लड़ी और उसको जीता भी। हम बात कर रहे हैं 2 ऐसे क्रिकेट खिलाड़ियों की जिनका नाम है युवराज सिंह और ऋषभ पंत। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा सितारा जिसने भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2011 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए जब क्रिकेट की पिच पर उनको खून की उल्टियाँ हुई तो बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह मैदान पर डटे रहे और विश्व कप जीत में अपना योगदान दिया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझते हुए युवराज सिंह ने लगातार अपने आप को मजबूत बनाया और कैंसर से जंग जीती। बाद में मैदान पर वापसी थोड़ी मुश्किल रही, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे से दोबारा मैदान पर कदम रखा और 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अपने ओडीआई करियर का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि खेल सिर्फ मैदान पर नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर खेला जाता है। जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता है। अब बात करते हैं हम ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर है। उत्तराखंड का एक साधारण सा लड़का जिसने बड़े बड़े सपने देखे और उन्हें सच करने के लिए दिन रात मेहनत। 2017 में भारतीय टीम में चयनित हुआ। 2022 में जब उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ, हालात ऐसी थी कि लोग सोचने लगे कि ऋषभ पंत दोबारा कभी मैदान पर खेल नहीं पाएंगे। कई सर्जरी, दर्द, निराशा और महीनों का रिहैब सेंटर, लेकिन पंत ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दमदार वापसी करके साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई हादसा आपकी मंजिल को रोक नहीं सकता। दोस्तों, युवराज सिंह और ऋषभ पंत सिर्फ क्रिकेटर नहीं, हिम्मत, उम्मीद और संघर्ष के प्रतीक हैं। इस खेल दिवस पर हम सब उनसे यही सीख लें कि जीवन एक खेल है और इसे जुनून से और जज्बे से खेलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई 2 खिलाड़ियों की जिन्होंने न केवल मैदान में बल्कि जीवन में भी बहुत संघर्ष किया। तो अब हम लेके आ रहे हैं कहानी ऐसे इंसान की जिन्हें क्वीन ऑफ रिंग और सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। जी, मैं बात कर रही हूँ मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के बारे में। एमसी मैरी कॉम का जन्म 1982 में मणिपुर के कंगोठाई गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ। वो बचपन से ही दृढ़ और निडर रही। वो 1998 की एशियन गेम्स में डिंको सिंह की जीत से बहुत प्रभावित हुई। वो विश्व की एकमात्र मुक्केबाज बनी जिन्होंने 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता। उसी के साथ पहली महिला जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेडल भी जीता। मैरी कॉम पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स में ब्रोंज मेडल और 2014 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के इतिहास में सुनहरे शब्दों में अपना नाम दर्ज करवाया। उनकी जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी रही, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2007 में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद उन्होंने फिर से कमबैक किया और दुगनी मेहनत के साथ खेली और देश का और अपना नाम रोशन किया। एक बार उनके कोच ने उनसे पूछा कि कोई 5 कारण बताइए कि तुम बॉक्सर क्यों बनना चाहती हो, और मैरी कॉम जी ने कहा कि इसका एक ही जवाब है, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग, आई लव बॉक्सिंग एंड आई लव बॉक्सिंग।
मैरी कॉम का बॉक्सिंग के प्रति समर्पण भारत की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण बना। आज भारत में एक से बढ़कर एक मुक्केबाज हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व अलग अलग स्तर पर किया और जीत का पताका फहराया, जिनमें निखित जरीन, लवलीना बोरगोहेन, पूजा रानी, सरिता देवी जैसे कई नाम हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं हम आज का प्रोग्राम। इसी के साथ आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मिलते हैं दोबारा कई नई कहानियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM